नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपनी वार्षिकांक 2022 के अंतर्गत 1 मार्च 2021 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के एमसीक्यू श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले विशेष सूचना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला लिया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी रूस, सी दक्षिण कोरिया, डी बांग्लादेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूस। रूस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने की फैसला किया है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए सर्बानंद सोनोवाल, बी नरेंद्र मोदी, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सर्बानंद सोनोवाल। योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? एक तरफ है लेखक, दूसरी तरफ पुस्तक दिया गया है। पहला दिया गया ऑप्शन नंबर ए में गीता पीरामल, इनका पुस्तक यहाँ पे है इनके सामने, राहुल बजाज एंड ई एक्सट्रेडिनरी लाइफ। बी अभिनव चंद्रचूड़, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। सी है डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया, इसका एक पुस्तक का नाम दिया गया है मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर, ये बताना था, यानी कौन कौन से यहाँ सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों के तीनों कथन यहाँ सम्मिलित है। एक तरफ यानी गीता पीरामल का पुस्तक हो गया, राहुल बजाज एंड ई एक्सट्रेडिनरी लाइफ। वहीं बी भी सही है, जो कि अभिनव चंद्रचूड़ जी के पुस्तक है, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। वहीं ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया जी के पुस्तक है मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई? ऑप्शन नंबर ए एकता बिष्ट, बी झूलन गोस्वामी, सी पूनम यादव, डी शबनीम इस्माइल। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झूलन गोस्वामी। भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है झूलन गोस्वामी। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ARTPARK कहाँ लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर, बी चंडीगढ़, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई शहर में 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत के चेन्नई शहर में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 7। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम हरियाणा में, बी ग्वालियर मध्य प्रदेश, सी जयपुर राजस्थान, डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरुग्राम हरियाणा, यानी भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका देश जो है वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा। प्रश्न संख्या 9। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर 136, बी 138, सी 135, डी 137। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 136। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान रहा 136वां।
संख्या 10 हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर ए रुपया बांदा, इनका संबंधित क्षेत्र बताया जा रहा है जो कि अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक से। बी है सुश्री कुमुदवेन जोशी, इनका संबंधित क्षेत्र बताया जा रहा है आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल। सी यूजीन पार्कर, जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति। डी उपयुक्त सभी। यानी यहाँ ये लोग निधन हो गए हैं, इनका क्षेत्र संबंधित है, किन किन का क्षेत्र संबंधित है ये बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कौन क्षेत्र? सुश्री कुमुदवेन जोशी जो जिनका निधन हो गया वे आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे। प्रश्न संख्या 11 IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए 52, बी 56, सी 55, डी 54। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 56वां यानी 56। IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 12 गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए डांग, बी कच्छ, सी भावनगर, डी गांधीनगर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डांग। गुजरात के डांग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। और विश्व में सबसे पहले किस राज्य को घोषित किया, इसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रश्न संख्या 13 वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है जो कि इस सूचकांक में USA को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं दूसरा कथन दिया गया है इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ। कूट दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों सही है, डी दोनों कथन गलत है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में पहला कथन सही है जो कि इस सूचकांक में USA को पहला स्थान प्राप्त हुआ, वहीं भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 14 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया गया इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। दूसरा है जो कि अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। कथन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए है केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी दोनों कथन सही है, डी दोनों कथन गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों कथन सही है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में पहला कथन सही है जो कि इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। दूसरा भी सही है जो कि अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया। प्रश्न संख्या 15 क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इसका संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना, बी इंग्लैंड, सी पुर्तगाल, डी ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इसका संबंध पुर्तगाल देश से है। बात करें प्रश्न संख्या 16 तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण मधुर, बी प्रभात कुमार, सी गौतम चिंतामणि, डी रचना बिष्ट रावत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रचना बिष्ट रावत। रचना बिष्ट रावत जी की पुस्तक है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज। प्रश्न संख्या 17 नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए कोचीन, बी मुंबई, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई शहर में। यानी नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में किया गया। प्रश्न संख्या 18 दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए रक्षाबंधन, बी दुर्गा पूजा, सी होली, डी दीपावली। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुर्गा पूजा। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के दुर्गा पूजा त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 19 अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है?
जो रूस के द्वारा बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए द रिवेंज, बी द चैलेंज, सी ग्रेविटी, डी द यूनिवर्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द चैलेंज। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म का नाम द चैलेंज है, जो रूस देश के द्वारा बनाई गई है। प्रश्न संख्या 20, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सैला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सैला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह भारत देश के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए जापान, बी चीन, सी अमेरिका, डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जर्मनी देश में शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 22, 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया? ऑप्शन नंबर ए टाटा ग्रुप, बी स्पाइस जेट, सी इंडिगो, डी जेट एयरवेज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाटा ग्रुप ने 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर एयर इंडिया को खरीद लिया है। प्रश्न संख्या 23, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना? ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक, बी ICICI बैंक, डी कोटक महिंद्रा बैंक, डी एक्सिस बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। प्रश्न संख्या 24, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है। प्रश्न संख्या 25, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैल्सिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैल्सिफिकेशन तथा कोयले की रसायन में परिवर्तन करने हेतु 4 निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है। प्रश्न संख्या 26, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर ए 2.4%, बी 2.7%, सी 2.8%, डी 2.9%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2.9%। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का लगभग 2.9% होने का अनुमान है। प्रश्न संख्या 27, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए कलाम 1, बी विक्रम 1, सी आकाश 1, डी ध्रुव 1। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रम 1। यानी वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च किया, जिसका नाम है विक्रम 1। प्रश्न संख्या 28, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? ऑप्शन नंबर ए 36.1 मिलियन टन, बी 31.5 मिलियन टन, सी 27.5 मिलियन टन, डी 35.4 मिलियन टन।
इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36.1 मिलियन टन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का उत्पादन 36.1 मिलियन टन रहा। प्रश्न संख्या 29 आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का नेवल घरेलू उत्पादन सबसे अधिक रहा। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर तमिलनाडु राज्य का नेवल घरेलू उत्पादन सबसे अधिक रहा। प्रश्न संख्या 30 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया है। वह महिला कौन है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए एबिगले जॉनसन, बी गिनी रोरोमेटी, सी सूजन अर्नोल्ड, डी एलिस क्लार्क। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूजन अर्नोल्ड। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में सूजन अर्नोल्ड महिला को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 31 निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, बी भारत, सी श्रीलंका, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल के लिए पुनः चुना गया है। प्रश्न संख्या 32 हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डोज के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत, बी स्मृति ईरानी, सी शशि किरणाचार्य, डी सैयद अकबरुद्दीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चेतन भगत। चेतन भगत का पुस्तक है पुस्तक 400 डेज। प्रश्न संख्या 33 संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए पोचमपल्ली तेलंगाना, बी लधुपुरा खास मध्य प्रदेश, सी कोंगथोग मेघालय, डी नालगोंडा तेलंगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोचमपल्ली तेलंगाना। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारतीय गांव के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में पोचमपल्ली तेलंगाना को शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 34 अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया। ऑप्शन नंबर ए केसर ए हिंद, बी गेल मिथुन, सी भीमकाय धनेश, डी गोरैया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केसर ए हिंद। अरुणाचल प्रदेश ने केसर ए हिंद तितली के रूप में घोषित किया है। प्रश्न संख्या 35 भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। भारतीय सेना के साथ बांग्लादेश की सेना ने अपने देश के आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की। प्रश्न संख्या 36 बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया है पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वहीं दूसरा कथन दिया गया है जो कि भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। कूट दिया गया है ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही, सी केवल दोनों कथन सही है, डी दोनों कथन गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों कथन सही है। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में पहला कथन सही है जो कि पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वही दूसरा भी सही है जो कि भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा भारत। प्रश्न संख्या 37 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र।
इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले जो राज्य हैं उसका सही अवरोही क्रम की बात करें तो अवरोही क्रम में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ और चौथे स्थान पर है उड़ीसा। प्रश्न संख्या 38, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी रूस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए भारत देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। प्रश्न संख्या 39, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश पादुकोण, बी पुलेला गोपीचंद, सी ज्वाला गुट्टा, डी नंदू नाटेकर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश पादुकोण को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 दिया गया है प्रकाश पादुकोण को। प्रश्न संख्या 40, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी नई दिल्ली, सी जयपुर, डी अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन लखनऊ शहर में आयोजित हुआ। प्रश्न संख्या 41, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर ए महिला जयवर्धन, बी शॉन पोलाक, सी जेनेट ब्रिटेन, डी डेविड वार्नर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड वार्नर को आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया। प्रश्न संख्या 42, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बी वाराणसी रेलवे स्टेशन, सी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, डी सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है वह भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन बन गया है। प्रश्न संख्या 43, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर ए जोया अग्रवाल, बी धृति बनर्जी, सी हेमा श्रीवास्तव, डी अनिंदा दत्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोया अग्रवाल। भारतीय महिला जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 44, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? ऑप्शन नंबर ए सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन, बी सेल्फ रिलायंट इंडिया, सी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, डी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। प्रश्न संख्या 45, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम, बी रक्षक, सी विक्रांत, डी अर्जुन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्रांत। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम विक्रांत है। प्रश्न संख्या 46, मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम, बी मलेशिया, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना है सिंगापुर। प्रश्न संख्या 47, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? ऑप्शन नंबर ए नीरा टंडन, बी वनीता गुप्ता, सी शीला मूर्ति, डी प्रीति अरोरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वनीता गुप्ता। भारतीय मूल के वनीता गुप्ता महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। प्रश्न संख्या 48, हाल ही में 127 यानी कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया।
यह किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण से, बी छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए, सी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने से, डी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया। प्रश्न संख्या 49, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? ऑप्शन नंबर ए सऊदी अरब, बी दक्षिण कोरिया, सी भारत, डी कतर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया। वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी दक्षिण कोरिया ने की। प्रश्न संख्या 50, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए सूरत, बी इंदौर, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है इंदौर शहर को। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।